गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों। प्रस्तुत पद जो है बेटा आरोह भाग में संकलित रामचरितमानस के लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप प्रसंग से अवतरित है। इसके रचयिता लोक गायक गोस्वामी तुलसीदास हैं। यहाँ का विलक्षण मूर्छा प्रसंग का करुण चित्र प्रस्तुत करता है। यहाँ हनुमान लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए राम से प्रार्थना करते हैं। वे कहते हैं निवेदन करते हुए कि हे प्रभु राम, मैं आपकी शूरवीरता और बल को अपने हृदय में रखकर शीघ्र ही संजीवनी बूटी लेने जाऊंगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए। और इसी प्रकार से उन्होंने आगे जाकर के जब भरत से आज्ञा लेते हैं तो वे भरत के भी बाहुबल की, शील गुणों की और प्रभु राम के शीतल गुणों और श्री रामचंद्र जी के चरणों में उनके अटल प्रेम की मन ही मन सराहना करते हैं बेटा। तो इस प्रकार से उन्होंने ये दिखाया। पहले भागों में आपने पढ़ा है, आज छठा पार्ट जो आपका शुरू होगा बेटा 5 पार्टों में। ये तो था आपका तीसरे पार्ट में दिखाया था। चौथे पार्ट में आप देखेंगे, चौथे भाग में आपने देखा कि किस प्रकार से पढ़ा कि वहाँ श्री राम मूर्छित लक्ष्मण को बार बार देखकर एक साधारण मानव के समान विलाप करने लगते हैं। वे इतने व्यथित हो गए हैं कि एक साधारण मानव की तरह रोने लगते हैं। आधी रात व्यतीत हो चुकी थी पर हनुमान अभी तक नहीं आया था। तब राम ने अपने छोटे भाई को अपने हृदय से लगा लिया और कहने लगी कि हे भाई, तुम्हारा स्वभाव इतना कोमल है कि तुम मेरे दुख को सहन नहीं कर पाते थे। अर्थात तुमने हमेशा मेरे सुख में साथ दिया है, दुख में साथ दिया है। तुमने मेरे लिए माता पिता का त्याग कर दिया और जंगल की कठोर सर्दी, गर्मी और भयंकर आंधी तूफान को भी झेला है। उनके कहने का जो भाव है बेटा, हे लक्ष्मण, तुमने मेरे लिए अयोध्या के जो पूर्ण जीवन था उसको त्याग दिया और जंगलों की खाक को चुना। अर्थात जंगलों में आपने मेरे साथ खाक छानी। अब वह तुम्हारे पहले वाला प्रेम कहाँ चला गया? तुम मेरे किसी भी दुख को देख नहीं सकते थे। अब तुम मौन करके क्यों लेटे हो? अर्थात आप जाग क्यों नहीं जाते? तुम मेरे व्याकुल वचनों को सुनकर उठ खड़े नहीं हो जाते? यदि मैं जानता कि वनवास में मुझे मेरे भाई से बिछुड़ना पड़ेगा या वियोग सहन करना पड़ेगा तो मैं पिता के वचनों को कभी नहीं मानता और वन में कभी नहीं आता। तो इस प्रकार से उन्होंने चौथे पार्ट में ये दिखाया बेटा। अब 5वें पार्ट में आपने पढ़ा होगा बेटा किस प्रकार से उन्होंने कहा कि इस संसार में, हे भाई, इस संसार में पुत्र, धन, संपत्ति, पत्नी, महल और परिवार बार बार प्राप्त हो सकते हैं। हे भाई, यह संसार तो नश्वर है। यहाँ पर पुत्र, धन, संपत्ति, पत्नी, महल और परिवार बार बार प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन इस संसार में सगा भाई क्या एक ही पेट से पैदा होने वाला भाई कभी प्राप्त नहीं हो सकता। अतः ये विचार करके तुम मूर्छा त्याग दो और जाग जाओ। जो कवि कहना चाहता है यहाँ पर कि पुत्र, पत्नी, धन, संपत्ति, भवन और परिवार तो बार बार मिल जाते हैं, लेकिन लक्ष्मण जैसा आदर्श भाई कभी पुनः नहीं मिल सकता। श्री राम लक्ष्मण को संबोधित करते हुए दोबारा से कहते हैं कि जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी हीन होता है, मणि के बिना सांप और सूंड के बिना हाथी दीनहीन हो जाता है, उसी प्रकार यदि विधाता तुम्हारे बिना जिंदा रखता है तो मेरी जीवन की स्थिति बिल्कुल वैसी ही हो जाएगी। ठीक है। जिस प्रकार से इनका उदाहरण दिया है बेटा, पक्षी का, सांप का और सूंड का, उनके बिना, उनका जिस प्रकार से पंख के बिना पक्षी का और मणि के बिना सांप का और सूंड के बिना हाथी का तो जीवन व्यर्थ हो जाता है, तो उसी प्रकार मेरा जीवन भी व्यर्थ हो जाएगा। हे लक्ष्मण, अब मैं तुम्हारे बिना अयोध्या में वापस क्या मुँह लेकर जाऊंगा? और माता सुमित्रा को अयोध्यावासी तुम्हारे बारे में पूछेंगे तो उनको मैं क्या जवाब दूंगा? ठीक है।
तुम्हारी माता और अयोध्यावासी तुम्हारे बारे में पूछेंगे तो उनको मैं क्या उत्तर दूंगा? वे सब लोग यही कहेंगे कि मैंने अपनी पत्नी के लिए प्रिय भाई लक्ष्मण का बलिदान कर दिया। इस प्रकार अयोध्यावासी मुझे अनेक ताने देंगे। ठीक है, आप राम अपने मन में सोचते हैं कि संसार में अपयश को तो सहन कर सकता हूँ मैं, मेरी अपकीर्ति होगी, अपयश होगा, अपमान होगा, उसको तो मैं सहन कर लूँगा, क्योंकि पत्नी की हानि कोई विशेष हानि नहीं होती है, लेकिन प्रिय भाई की हानि मेरे लिए असहनीय है, जिसे मैं सह नहीं सकता। तो ये कहा बेटा, हे भाई, अब तो मेरे इस कठोर और निष्ठुर हृदय को अपयश और तुम्हारा शोक दोनों को सहन करना पड़ेगा। अपयश, अपकीर्ति, जो मेरा अपमान होगा पत्नी के न प्राप्त होने पर और तुम्हारे दोबारा से जीवित न होने पर, तो दोनों ही मेरे को अब सहन करने पड़ेंगे। अर्थात तुम्हारी मृत्यु से मेरे हृदय को जो पीड़ा होगी उसे तो मैं जैसे तैसे सहन कर लूँगा, लेकिन तुम्हारी माता सुमित्रा को जाकर मैं क्या मुँह दिखाऊँगा, क्योंकि तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो और तुम उसके प्राणों के आधार हो। तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो और तुम उनके क्या हो? प्राणों के आधार भी हो। अर्थात कहने का भाव उनका है कि राम को यह चिंता सताई जा रही कि सुमित्रा लक्ष्मण के बिना कैसे जीवित रह सकेगी। हे भाई, तुम्हारी माता सुमित्रा ने तुम्हारा हाथ पकड़कर यह सोचकर मुझे सौंपा था कि मेरे साथ रहते हुए तुम्हारा सब प्रकार से कल्याण होगा और मैं तुम्हें प्रतिपल हर पल सुख प्रदान करूंगा। अब मैं यहाँ से जाकर उसे क्या उत्तर दूंगा? हे भाई, उठकर तुम मुझे क्यों नहीं समझाते? इस प्रकार अनेक चिंताओं से घिरे हुए श्री राम अपने मन में अनेक प्रकार के विचार करने लगते हैं और उनके कमल के समान सुंदर नेत्रों में आंसू बहने लगते हैं। और अंत में भगवान शंकर पार्वती को समझाते हुए कह रहे हैं कि, ठीक है, क्या कह रहे हैं कि उमा मीन पार्वती होती है, उनको समझा रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि हे उमा, इस संसार में श्री राम ने अपने भक्तों को कृपा करके, श्री राम ने अपने भक्तों पर कृपा करके मानव जाति को दिखाया है। उन्होंने ये दिखाया है कि साधारण मानव के समान विलाप करके अपना रूप प्रस्तुत किया है। ठीक है, एक साधारण मानव की भांति उन्होंने इस रूप को सभी भक्तों के सामने प्रस्तुत किया है। अब हम बेटा आगे जो आज पार्ट है इसका, आज हम भाग 6 इसका करने जा रहे हैं बेटा, जो सोरठा प्रसंग से अवतरित है बेटा। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास हैं। उनका विलाप जो है श्री राम का धीरे धीरे प्रलाप में परिवर्तित हो रहा है। विलाप रोना बेटा, प्रलाप रुक रुक कर रोना। ठीक है, एक बार रो करके रुक जाते हैं, फिर शुरू हो जाते हैं किसी भी बात को याद करके। तो इसी प्रकार से वे मानव के समान अपनी वेदना को प्रकट करने लगते हैं। इसी स्थिति का वर्णन करते हुए कवि कहता है, क्या कहता है बेटा, कि प्रभु प्रलाप सुनी कान विकल भय वानर निकर। क्या कहते हैं कि लक्ष्मण मूर्छा के कारण व्यथित जो राम है उसके प्रलाप को सुन करके, प्रभु प्रलाप सुनी, प्रभु के प्रलाप को सुन करके, प्रलाप माने होता है रुक रुक कर रोना, जोर से रोना। ठीक है, संपूर्ण मानव सेना, संपूर्ण जो सेना है बेटा, कान विकल, विकल माने सभी व्याकुल हो जाते हैं। भय वानर निकर, वानर निकर माने वानर, और फिर उसके बाद में क्या कहा है, निकर माने भालू। जो भालू और वानरों की जो सेना है वो पूर्ण रूप से सारी जो है व्याकुल हो गई है। पूरी वानर सेना अत्यधिक व्याकुल हो गई है। आए गई हनुमान जी में, उसी के दौरान, आई माने आ गए, गई माने गए, हनुमान, उसी प्रकार से उसी समय पर हनुमान वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इसी बीच हनुमान वहाँ पर ऐसे पहुँच गए जिमी जैसे करुणामुह वीर रस, जिस प्रकार से करुण रस में वीर रस प्रकट हो जाता है। अर्थात जब हनुमान नहीं आए थे तब वो बार बार रुक रुक कर रो रहे थे, अनेक तरह की विचलित भरी बातें कर रहे थे, कह रहे थे, तो उस समय पर वहाँ पर करुण रस था। और जैसे ही हनुमान संजीवनी बूटी लेकर के उस वानर सेना के बीच में श्री राम के आगे सामने प्रत्यक्ष जब पहुँच जाते हैं, तब वहाँ पर करुण रस जो था वो वीर रस में प्रकट
हो गया। राम के विलाप के कारण करुण रस वहाँ था बेटा, व्याकुल थे, निराशा वानर सेना, और हनुमान को देखते ही वे सभी उत्साह में भर गए थे। तो वहाँ पर कौन सा रस हो गया बेटा? वीर रस हो गया है। ठीक है, उत्साह जाग गया था सभी में, एक तरह का संचार हो गया था बेटा। ठीक है, ताकि हाँ अब जो है लक्ष्मण मूर्छित जो हो रहे हैं वो जीवित हो जाएंगे, उठ खड़े होंगे। तो इसी प्रकार से जब प्रभु का विलाप सुना, उन्होंने प्रलाप सुना, तो सभी वानर और भालू सेना जो थी बेटा वो क्या हो गई थी? व्याकुल हो गई थी। विकल माने व्याकुल होता है। जैसे ही हनुमान वहाँ पहुँचते हैं बेटा, इसी बीच तो जिस प्रकार से करुण रस में वीर रस प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार से जो सभी करुणा से भरे हुए थे, करुण भाव प्रकट हो रहा था चारों तरफ से, वहाँ पर अब उत्साह का वातावरण छा गया था बेटा। हर्षि राम बटेव हनुमान। हर्षि राम प्रसन्नता पूर्वक, राम ने हर्षि माने खुश होकर के, बटेव ने भेंट की, हनुमान माने हनुमान से, प्रसन्नता पूर्वक भेंट की हनुमान से। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। जो भगवान कौन हैं? बड़े ही बुद्धिमान भी हैं और कृतज्ञ, कृतज्ञ माने दूसरों द्वारा किए गए उपकार को मानने वाले हैं। राम बड़े ही बुद्धिमान भी हैं, अति प्रभु परम सुजाना। सुजाना माने बुद्धिमान होता है बेटा, सुजाना। ठीक है, परम बहुत अधिक बुद्धिमान भी हैं प्रभु राम, और कृतज्ञ, कृतज्ञ माने कृतज्ञता को मानने वाले, उपकार को मानने वाले, दूसरों द्वारा जो उपकार किया जाता है उसको मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है बेटा। तो इसी प्रकार से राम अति बुद्धिमान भी हैं और दूसरों द्वारा जो उपकार किया जाता है उसको मानने वाले हैं। और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक राम ने प्रसन्नता पूर्वक हनुमान से भेंट की, खुशी के साथ में। तुरंत वैद्य तब किन्हीं उपाय, तुरंत या तो तत्काल ही वैद्य ने उस औषधि का क्या किया? उपाय किया, प्रयोग किया। उठ बैठी लक्ष्मण हर्षाई। लक्ष्मण जो है प्रसन्नता पूर्वक, हर्षाई हर्ष माने खुशी के साथ में, प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए उठ बैठते हैं बेटा। ठीक है, वैद्य ने तत्काल उस औषधि का, संजीवनी बूटी का जो उपाय किया, प्रयोग किया, तो लक्ष्मण खुश होकर के उठ बैठते हैं। हृदय लाई प्रभु बैठे हु बराता। तब क्या कहते हैं? तब भगवान राम श्री लक्ष्मण को सचेत देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्हें क्या किया बेटा? गले से लगा लिया। हृदय लाई प्रभु बटेव भराता, अर्थात तो खुश होकर के उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। वे खुश हो गए थे, तब वे सचेत हो गए थे। हर्षे सकल भालू कपि पाता। चारों तरफ यह देखकर सभी भालू और वानर भाई अत्यधिक प्रसन्न हुए। हर्ष माने खुशी के साथ, सकल माने सारे, भालू और कपि, भ्राता माने भाई, भालू और बंदर सभी भाई जो हैं, सारे जो हैं खुशी के साथ क्या हो गए? खुश हो गए बेटा। सभी भालू और वानर भाई अत्यधिक प्रसन्न हुए। कपि पुनि वैद्य तहाँ पहुँचाया, जे ही विधि तभी ताई लई आवा। हनुमान ने दोबारा पुनः माने दोबारा वैद्य को तहाँ पहुँचाया, वहीं पर पहुँचा दिया। अर्थात इसके बाद हनुमान जी ने वैद्य को वहाँ पहुँचा दिया और जिस विधि से उठा कर लाए थे उसी विधि से उसको वहाँ पहुँचाया बेटा। ठीक है, क्योंकि वैद्य को कहते, कपि मुनि वैद्य तहाँ पहुँचाया। कपि यहाँ बंदर किसके लिए आया बेटा? कपि मुनि बंदर होता है हनुमान के लिए। हनुमान ने पुनि माने दोबारा से वैद्य को वहीं पहुँचाया। जे ही विधि तभी ताही लई आवा, अतः जिस विधि से उनको वहाँ से लेकर आए थे बेटा। सुषुम्न वैद्य जो था बेटा लंका में रहता था, वहाँ पर हनुमान चुपके से गए और उन्होंने चुपचाप, जब वह वैद्य वहाँ से आने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, तो उसने उसके मकान समेत, उसके भवन समेत जो है लेकर के उठा कर लाए थे और उसी विधि से, ठीक है, उसके मकान समेत ही उसको लंका में वापिस छोड़कर आए हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पर जो है हनुमान ने देखना अपनी वीरता का किस प्रकार से
अपनी वीरता को किस प्रकार से दर्शाया है बेटा। पहले संजीवनी बूटी लाना जो असंभव कार्य ऐसा लग रहा था, और बाद में उसको लेकर आने के बाद में पर सुषुम्न वैद्य को भी लाना और फिर उसी रंग रूप में उसी आधार पे उसी तरह से उसको वहीं पर पहुंचा देना। यह वृत्तांत दशानन सुने हूँ। यह वृत्तांत, यह बातें, ये बातें कौन सी बातें बेटा, जो भाई लक्ष्मण जीवित हो गए हैं, मूर्छा से हट गए हैं। जब रावण ने सुना, यह वर्णन जब रावण ने सुना, दशानन रावण, सुने माने सुना, यह जब रावण ने इस वृत्तांत को सुना, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुने हु, अत्यधिक दुखी होकर के बार बार अपने सिर को धुनने लगता है। विषाद, दुख के मारे, पुनि पुनि माने बार बार, सिर धुने माने सिर को धुनने लगते हैं। सिर धुनने का मतलब है सिर खपाना, सिर को बार बार पटकना, सिर घुमाना, ठीक है, बार बार परेशान होना। तो जैसे ही ये वृत्तांत उन्होंने सुना रावण ने कि लक्ष्मण मूर्छित से जो जीवित हो गया है, तो ये सुनते ही वह बार बार सिर धुनने लगता है। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, व्याकुल होकर के वह कहाँ आता है बेटा, व्याकुल होकर के कहाँ आता है, कुंभकर्ण के पास आता है, ठीक है। और क्या कहता है, दुखी होकर के वह सहायता मांगने के लिए किसके पास आता है बेटा, कुंभकर्ण के पास आता है। और विविध जतन, अनेक प्रकार के प्रयत्न करके ताही जगाओ, उसे जगाता है। जतन करी, विविध माने अनेक प्रकार के, जतन माने प्रयत्न करना, अनेक प्रकार के यत्न करना, कोशिश करके उन्हें जगाता है। तो इस प्रकार से ये दिखाया कि बेटा किस प्रकार से जो है लक्ष्मण जो है मूर्छा से छुटकारा पाते हैं। और जैसे ही ये वृत्तांत रावण को सुनाई देता है, रावण के पास पहुंचता है, तो वे बड़े दुखी होते हैं और बार बार सिर धुनने लगते हैं। और अब उसके पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए वे क्या करते हैं, दुखी होकर सहायता मांगने के लिए कुंभकर्ण के पास जाते हैं और अनेक प्रयास करके उनको नींद से जगाते हैं बेटा। तो इसी प्रकार से अवधी भाषा का सुंदर प्रयोग इसमें किया गया है बेटा। और आप जो है रफ कॉपी में कुछ प्रश्न जो आज पढ़ाया है बेटा शोरठा से, इसको आपने रफ कॉपी में करना है बेटा। पहला प्रश्न जो है क्या है, विकल जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, विकल। अगला प्रश्न है कि हनुमान के संजीवनी बूटी लाने पर कौन से रस का आगमन हो जाता है, कौन से रस की जगह कौन सा रस आ जाता है बेटा, ठीक है। तो या इसको ये माने कि भाई किस प्रकार से जो है हनुमान द्वारा क्या लेकर आना, संजीवनी बूटी लाने पर जो करुण रस था वो कौन सा रस अब आ गया है। प्रभु राम का प्रलाप सुनकर कौन व्याकुल हो रहे थे। आगे है राजीव दल लोचन में कौन सा अलंकार है बेटा, ठीक है। राजीव दल लोचन में कौन सा अलंकार है। अगला प्रश्न है प्रभु के प्रलाप के समय वहां अचानक कौन आ गए थे। और ये प्रश्न मैंने अभी भी बताया था, करुण रस में किस रस का समावेश हो गया था हनुमान के आगमन पर। इस कविता में, इस जो कविता है ये बेटा, यहाँ पर किस गुण का प्रयोग हुआ है, ठीक है। लक्ष्मण के जीवित होने की खबर सुनकर रावण किसके पास जाता है, ठीक है। लक्ष्मण के जीवित होने की खबर सुनकर रावण किसके पास जाता है। तो ये प्रश्न आपको रफ कॉपी में नोट करने हैं बेटा, ठीक है। थैंक यू बेटा, ओके बेटा।